तो हमारे सहयोगी अजय लाल ने मानव सिन्हा में झंडा ढोने वाले, दरी बिछाने वाले, कांग्रेस के लिए गली में बैनर साटने वाले, पंपलेट साटने वाले मानव सिन्हा ने भारी मन से कांग्रेस छोड़ दिया और अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। ये बोल रहे थे कि मैं नेता बनकर नहीं बल्कि कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। इस वक्त मानव सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि 32 साल 27 साल मां के गोद का बच्चा युवा हो जाता है, आप पार्टी में रहे, ये फैसला भारी मन से लिया होगा। बिल्कुल 100% भारी मन का ही फैसला है। लेकिन मैंने तुम्हें चिट्ठी में लिखा है ना कि आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचा था, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। तो मैंने अपने लिए सोचा, जब वर्कर का मान सम्मान नहीं है, जब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है, आपको हमारे लोगों ने बताया, रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ विनती की, चिट्ठी लिखा, मेल किया, मैसेज भेजा, व्हाट्सएप किया, किसको नहीं भेजा गया? आप टॉप टू बॉटम सबको आग्रह किया। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को भवनाथपुर लड़ना चाहिए। पुराना स्टेटमेंट उठा के देख लीजिएगा मेरा, कि किसी वर्कर को दे दीजिए। सर, यहां तो हो ये रहा है कि हम जीत जाए, सरकार बन जाए, मेरा बेटा जीत जाए, मेरी बेटी जीत जाए, मेरा बेटा चुनाव लड़े, मैं कैसे करूं? यही हो रहा है इस कांग्रेस पार्टी में। सवाल है कि प्रभारी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, अब्दुल मीर साहब हैं, कहीं किन्हीं के कानों पर आवाज नहीं गई कि कार्यकर्ता क्या सोच रहा है मेरा? जब राहुल गांधी का बात नहीं मान रहे हैं वो लोग, राहुल गांधी ने बोला कि आप सीट कम करके कैसे लाए। 31 सीट पहले लड़ी थी कांग्रेस पार्टी 2019 में, और 2 इसमें शामिल हुए थे विधायक, जेपी पटेल जी, प्रदीप यादव जी, तो 33 सीट होता है। तो राहुल जी ने यही कहा कि आप कम सीट कैसे करके लाए, और इसमें एससी की सीट कहां है? सिर्फ एक एससी सीट का नाम था, वो था कांके। बाकी हम पिछली बार लड़े थे सिमरिया और एक सीट और जमुआ, ये सीट लड़े थे। तो जब राहुल जी ने बोला तब इन लोगों का कान खड़ा हुआ, तब हड़कंप मचा इनमें। तो उसमें छतरपुर ले लिया और कांके ले लिया, और तीसरा एससी लड़ाना है, दे दिया टिकट अरुण साहू को, और केदार पासवान को नॉमिनेशन कराने के लिए भेज दिया। मेरे से भी उसने बात की, मैं बोला कि भैया नॉमिनेशन का जो मुझे जानकारी है कि आखिरी दिन है, तुम नॉमिनेशन का पेपर मतलब सिंबल नहीं करोगे तो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। एससी आदमी बेचारा आईएनसी का भी नॉमिनेशन किया और निर्दलीय भी नॉमिनेशन किया। अब इसको बोलेंगे कि विड्रॉ करो, तो आप मजाक कर रहे हैं ना। आप एससी के साथ मजाक कर, एक सीट है पलामू, कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया है आरजेडी के लिए, तो आप दूसरे पार्टी को बढ़ाते रहिए और अपने पीछे जाते रहिए। जमुआ जो हाजरा जी हैं, जो मुझे जानकारी है, 4 दिन बैठे यहां पे कि हमको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा लीजिए, हमको टिकट दे दीजिए, नहीं कराए। जेएमएम ने ज्वाइन कराया, जेएमएम ने आपसे सीट छीन ली, टिकट दे दिया, सीट छीन ली आपसे, आपकी सीट छीन ली। तो इसी तरह तो जेएमएम आपका सब सीट छीन रहा है। सर, तो यह मानकर चले कि कांग्रेस में जो नेता कार्यकर्ता हैं वो साधु सन्यासी बन जाए? लगता तो वैसा ही है, इनका तो मुंह खुलता नहीं है, मुंह खुलना नहीं है। नमस्ते, क्योंकि मंत्री बनना है, जो बात करने वाले हैं उनको मंत्री बनना है, और उसके बाद अपना बेटा और बेटी को रिजाइन कराना है और चुनाव लड़वाना है, सक्सेसर बना देना है। हाँ, इसके पहले भी चल रही थी, मनिका से हुआ, पता नहीं आपको मालूम, मनिका से दिया गया एप्लीकेशन, जो मुझे जानकारी है, और एक जगह खिजरी में भी बात हो रही थी, आपको भी जानकारी होगी, आप पुराने पत्रकार हैं। एक जगह एक पार्टी से खिजरी में बात हो रही थी और एक पार्टी से मनिका में बात हो रही थी। तो आप देख लीजिए, जो बात करने वाले उनका मुंह नहीं खुलता, जो बोला ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। प्रभारी ने यहां तक बोला कि हमारा परंपरागत सीट है, उसको चाहिए, लेकिन ये मानने वाले नहीं, सर बात हो गई है उनसे, और
देखिए कांग्रेस का मजाल देखिए कि छतरपुर में आप लोग प्रत्याशी दिए थे, आप लोग तो नहीं बोलेंगे, कांग्रेस अब बोलेंगे, और रातों रात आरजेडी में ने दे दिया कि लड़ो जाके। तो किसने बात किया? औकात बता रहा लोग आपको कांग्रेस का। बिल्कुल 100%। किसने बात किया? आरजेडी से किसने, जो निगोशिएट कर रहे थे, किसने निगोशिएट किया? क्या निगोशिएट किया? जब आप फ्रेंडली फाइट करा रहे हैं तो क्या निगोशिएशन है आपका? कौन बात कर रहा है? इसका मतलब आपका मुंह नहीं है बात करने का, आपको नहीं आता है करने। मैं तो बोल रहा हूं, पिछले बार भी ये प्रदेश अध्यक्ष थे, नहीं राजेश ठाकुर जी का नहीं, जो जिन्होंने 2019 में जो प्रदेश अध्यक्ष थे, आरपीएन सिंह, उमंग सिंगार, ये लोग, अजय शर्मा जी, अगर ये लोग तीनों आदमी नहीं होते उस वक्त भी हम 25 पे लड़ते या 20 पे लड़ते। ये तो उन तीनों का मानिए कि हम 31 पे लड़े थे और सीट लेके लड़े थे। मानस जी, ये जो भाजपा में ज्वाइनिंग का फैसला है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आप रात में सोए, सुबह 3 बजे सपना आया और आप यहां चले आए। ये पीड़ा से किसी ने रोकने की कोशिश की कि मानस तुम पुराने नेता हो, मानस 27 साल तुम पार्टी में रहे, रुको, ठहरो, कांग्रेस तुम्हारा घर है, मैं आ रहा हूं, बात करता हूं, किसी ने किसी दरवाजे से? देखिए, इसमें मैं 3 आदमी का नाम लूंगा। आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, अशोक चौधरी जी, राकेश सिन्हा जी, ये 3 लोग बहुत प्रयास किए कि रुक जाओ। जब मैं यहां पहुंच गया तब केशव महतो कमलेश फोन कर रहे हैं अभी। तो उनको मतलब नहीं है, वो दिल्ली घूमते रहे, जाके दिल्ली घूमे, अभी भी टिकट डिसाइड नहीं है ना, 2 सीट। अब उसमें भी क्या होता है भगवान मालिक। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। उमा शंकर अकेला क्या बोल गए कि 2 करोड़ लाइए, टिकट लेकर जाइए। आपको मैं जल्दी छोड़ दे रहा हूं सर। अब भाजपा में आप शामिल हो गए, किसी शर्त पर नेता बनकर आए हैं, बेटा बनकर आए हैं, कार्यकर्ता बनकर आए हैं? मैंने तो अब पहले से बोल रहा हूं, मैं एज अ कार्यकर्ता ज्वाइन किया है। अभी कहीं चुनाव भी नहीं है, चुनाव लड़ना भी नहीं है, हर जगह नॉमिनेशन हो गया। मैं वर्कर की हैसियत से ज्वाइन किया। क्या अच्छा लगा मोदी जी में आपको? उनका विचार सबको लेके चलते हैं, सबको लेके चलते हैं, हर को। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भाजपा नेता मानस सिन्हा आप भाजपाई हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लड़ेंगे। कैमरामैन मानस के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।